हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। और दोस्तों, नंबर सीरीज दी हुई है यहाँ पर 4, 13, 27, 82, 165। और दोस्तों, यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर यही तो पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें इस सीरीज में जो पैटर्न लग रहा है उस पैटर्न को समझना होगा। उसी आधार पर फिर हम यहाँ पर ये पता लगा पाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, पहले तो आपको स्वयं प्रयास करना चाहिए इस प्रश्नों को हल करने का, क्योंकि दोस्तों आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो तो अभ्यास में ये ज़रूरी होता है कि पहले स्वयं प्रयास किया जाए प्रश्नों को हल करने का। उसके बाद दोस्तों आप वीडियो में सॉल्यूशन को भी देखें। हो सकता है आप अलग पैटर्न से प्रश्न को हल कर रहे हो और हम यहाँ पर आपको अलग पैटर्न से समझा रहे हो। तो दोस्तों, रीजनिंग में ये ज़रूरी होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्नों को सीख पाओ। अगर आप जितने ज़्यादा पैटर्नों को जानते हो दोस्तों, उतने ही प्रश्न सही होने की ज़्यादा संभावना है आपके परीक्षा में। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर सीरीज को समझते हैं कि इस सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 13, 27, 82, 165 और फिर लिखा हुआ है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, इन संख्याओं के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा होगा, उस पैटर्न को ही तो जानना है। तो फिर ये पता लगा लेंगे हम कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 13। तो 4 और 13 में कैसा संबंध है? बिल्कुल आसान संबंध यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 4 से 13 को प्राप्त करना बहुत ही आसान है, लेकिन करना क्या होगा इसमें? 4 का गुणा 3 से कर दीजिए, 12 आ जाएगा। उसके बाद 1 जोड़ दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, 4 में 3 का गुणा कीजिए, 4 तिया 12 और 12 में 1 जोड़ने पर 13 ही तो आएगा। तो दोस्तों, यही पैटर्न हमें आगे भी लगाना है। दोस्तों, अगर हम आगे 13 में गुणा 3 का करते हैं तो 39 आता है और 39 में 1 जोड़ने पर तो 40 आ रहा है। तो दोस्तों, 3 का गुणा तो यहाँ पर नहीं हो रहा, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर 13 से 27 को प्राप्त कर सकते हैं। हमें यहाँ पर इस तरह से ही सोचना होगा कि 13 के द्वारा 27 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या करना चाहिए आपको? 13 में दोस्तों 2 का गुणा करना चाहिए तो 26 आ जाएगा और 26 में 1 जोड़ने पर 27 आ जाएगा। समझे दोस्तों किस तरह से यहाँ पर सीरीज बन रही है ये। दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि 27 से 82 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों, पर किस तरह से? दोस्तों, यहाँ पर क्या करना होगा? 27 में हमें 3 का गुणा करना होगा। 27 में 3 का गुणा करने पर 81 आएगा। 81 में फिर 1 जोड़ने के बाद ही हमें यहाँ पर 82 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 82 किस तरह से आ रहा है 27 के द्वारा, ये आप समझ ही गए होंगे और आपको सीरीज में पैटर्न भी दिखाई दे गया होगा कि यहाँ पर पहले गुणा 3 प्लस 1 किया है, फिर गुणा 2 प्लस 1 किया है, फिर से आप यहाँ पर देख सकते हो कि गुणा 3 प्लस 1 किया है। तो आगे हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि यहाँ पर होना चाहिए गुणा 2 प्लस 1। तो देखते हैं यहाँ पर कि 82 से फिर 165 आ जाएगा क्या? 82 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो दोस्तों क्या आता है? बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 82 का गुणा 2 से करने पर 164 आएगा और 164 में अगर 1 जोड़ा जाता है तो 165 ही आता है। तो अब हम यहाँ पर आंसर भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना पैटर्न तो समझ में आ ही गया है कि पहले गुणा 3 फिर प्लस 1 कर रखा है, गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1। तो जो नेक्स्ट पद होगा उसमें डेफिनेटली क्या करा होगा? गुणा 3 प्लस 1 किया होगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अब क्या करना होगा। यहाँ पर हमें क्या करना होगा दोस्तों? गुणा का 3 करना होगा और प्लस 1 करना होगा। 165 में अगर 3 से गुणा किया जाता है तो क्या आता है यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर आएगा दोस्तों, आप कर सकते हो हल
हल आसानी से 3 छिंग 18, 18 में 1 जोड़ा जाएगा तो 19 और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 495। लेकिन आंसर अभी 495 नहीं है दोस्तों, अभी हमें एक भी जोड़ना है और 495 में एक जोड़ने पर 496 आएगा। और आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन ए है उसमें 496 ही लिखा हुआ है। तो समझे दोस्तों यहाँ पर किस तरह की सीरीज लग रही थी, कौन सा पैटर्न लग रहा था। यहाँ पर दोस्तों गुणा 3 करना था प्लस 1 करना था, फिर यहाँ पर गुणा 2 करना था प्लस 1 करना था, यहाँ पर गुणा 3 करना था प्लस 1 करना था, यहाँ पर गुणा 2 करना था फिर प्लस 1 करना था। तो आगे गुणा 3 प्लस 1 करने पर आंसर आ गया 496। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 496। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।